नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की एक ऐसी पहेली लेकर के आया हूँ जो आपको एक बार सोचने के लिए ज़रूर मजबूर कर देगी दोस्तों कि यहाँ पर 1 रुपया गया कहाँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैथ से रिलेटेड लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 दोस्त थे, ए, बी और सी। ठीक है। तो तीनों दोस्त क्या करते थे, एक गांव में रहते थे। ठीक है। तो तीनों दोस्त गांव में रहते थे और साथ में ही खेलते थे, कूदते थे, जहाँ भी कहीं जाना होता था वो लोग जाते थे। तो एक दिन इनके गांव में एक मेला लगा। ठीक है। तो इनके गांव में मेला लगा तो इन लोगों ने सोचा, यार चलो मेला देखने जाएंगे हम लोग भी, और वहाँ हम लोग अपने मनपसंद चीज़ें जो है खरीदेंगे। तो सबने अपना अपना सोचा कि मैं तो ये खरीदूँगा, इसने सोचा ये तो ये खरीदेगा। अब सी नाम का जो एक लड़का था, इसने सोचा कि यार इसे तो मेला में गाड़ी खरीदना है। तो गाड़ी खरीदने के लिए ये सोच लिया, मन बना लिया। अब जैसे ही मेला का दिन पहुंचा तो ये लोग चले मेला घूमने के लिए। ठीक है। तो मेला घूमने गए तो अब ये लोग आराम से सब तरफ देख रहे हैं कि भैया मेरी जो पसंद की चीज़ है वो कहाँ पर मुझे मिलेगी, सब ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो सी को फाइनली इसका जो घड़ी जो इसको पसंद था वो मिल गया, जिसका कि दाम था 47 रुपया। ठीक है। तो इस घड़ी का दाम है कितना, 47 रुपया दाम है। तो अब ये सी बोलता है दुकानदार से, भैया मेरे को ये गाड़ी दे दो, मेरे को ये लेना है। तो दुकानदार बोलता है ठीक है, 47 रुपया पैसे दो और अपनी घड़ी ले जाओ। तो जब ये पैसा चेक करता है अपने पॉकेट में तो देखता है क्या है कि यार इसने तो पैसे ही लाना भूल गया। पॉकेट में इसके पैसे हैं ही नहीं, जो इसे पैसे मिले थे वो तो घर पर ही रह गए। तब ये कैसे खरीदेगा। तो अब इसने सोचा एक उपाय तो है, मेरे साथ मेरे जो दोस्त आए हैं 2, इनसे पैसे उधार ले लेता हूँ और इन्हें घर में जा कर के दे दूँगा। तो बोलता है ठीक है, इनसे ही पैसे ले लेता हूँ। तो अब इसने किया क्या कि मांगा अपने दोनों दोस्त ए और बी से पैसे। तो ए ने इसको 25 रुपया दिया और बी ने इसको 25 रुपया दिया। दोनों मिला करके सी को जो है 50 रुपया दे दिया। ठीक है। दोनों मिला करके सी को 50 रुपया दे दिए। तो अब ये जो सी यहाँ पर मेला में आया था तो इसने 50 रुपया इस दुकानदार को दिया। तो दुकानदार अपना 47 रुपया काट करके इसे 3 रुपया वापस दे दिया। 3 रुपया इसके पास वापस आ गया सी के पास। तब इसने सोचा कि मैं अभी ही इन 1-1 रुपया इन लोगों को दे देता हूँ। 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया तीनों को दे दिया 1-1 रुपया। खुद के पास 1 रुपया रखा और ए और बी को 1-1 रुपया दे दिया। तो अब बोलता है इन लोगों को, तुमको 1 रुपया दे दिए, बी को भी 1 रुपया दे दिए, अब तुम लोग को और 24-24 रुपया देना रह गया है, क्योंकि 25-25 लिया था ना। तो इसको 24 रुपया घर में जाके देगा, इसको 24 रुपया घर में जाके देगा। 1-1 रुपया दे दिया है। ठीक है। तो अब और 1 रुपया अपने पास बचा के रखा है। तो अब घर में आता है ये लोग और बोलता है, यार ये कैसे हो रहा है, देखो 24 रुपया हमको देना है, ए को देना है, 24 रुपया बी को देना है, और इसके पास तो 1 रुपया ही बच रहा है। तो यहाँ पर सब मिला के 24-24 48 और 49 रुपया ही हो रहा है टोटल। तो अभी लोग सोच में पड़ गया, यार 1 रुपया गया कहाँ। फिर से ये लोग सोचता है, सी बोलता है कि चलो अपना पॉकेट देखो, जो हम 1-1 रुपया दिए थे वो सब है कि नहीं, क्योंकि 1 रुपया दे दिया था, इसको भी 1 रुपया दे दिया था। अब इसके पास 1 रुपया बचा हुआ है तो सब देखता है सबके पास है, ये है 1 रुपया। और 24 रुपया देना है उसको ए को, 24 रुपया बी को देना है, और 1 रुपया फिर भी है, और फिर 49 रुपया हो रहा है। तो ये लोग बड़ा कन्फ्यूजन में हो गया कि क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 49 रुपया कैसे हो रहा है जबकि इसके पास तो 50 रुपया होना चाहिए था। तो दोस्तों इसको अगर आप एक और तरीक़ा से सोचे तो बी नाम का एक ठो लड़का आता है तो वो बोलता है कि इसको एक अलग तरीक़ा से भी तो सोच सकते हैं। तो बोलता है एक कि बताओ यार क्या अलग तरीक़ा हो सकता है। तो ये बोलता है कि देखो हम लोगों को वहाँ पर 1-1 रुपया तो ये पहले ही दे चुका था। देखो 24 रुपये यहाँ पर है, हमको देना है घर में जा कर के, इसको 24 रुपये देना है घर में जा कर के। अब यहाँ पर जो 1 रुपया हम लोग यहाँ पर इसमें जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 1 क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ पर तो 2 जोड़ना चाहिए था, क्योंकि 1-1 रुपया पहले ही मेला में वो दे चुका है, तो यहाँ पर 2 ना जुड़ेगा।
तो जब 2 जुड़ेगा तो यहाँ 50 हो रहा है। तब आप बोलिएगा कि 2 दे चुका है तो 50 हो रहा है, लेकिन उसके पास 1 रुपया एक्स्ट्रा बच जाएगा तब तो ऐसे में आप ये बोल सकते हैं 1 रुपया एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उसके पास 1 रुपया एक्स्ट्रा बच नहीं रहा है। वास्तव में यहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग जब घर आए तो घर में उसने बोला था कि मैं तुम लोगों को टोटल 48 रुपया दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेला में 1 रुपया दे चुका था और अपने पास 1 रुपया बचाया था और गाड़ी का दाम था 47 रुपये। तो वो अपने घर से 47 रुपया ही लगाएगा और उसके पास मेला में 1 रुपया बचा था, जो कि मिल करके 48 हो रहा है, जो उसको देना था घर में। तो हो गया ना टोटल कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखने का नज़रिया अलग है। अगर हम लोग यहाँ पर अलग तरीके से सोचें तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर कैलकुलेट हम लोग ये ना जोड़ेंगे कि उसको देना कितना है। तो उसको तो देना तो हमें 48 रुपया था और 50 रुपया यहाँ पर 2 रुपया हम लोग मतलब 50 रुपया देना था टोटल, जो कि हम लोग 2 रुपया मेले में ही दे रखे थे और 48 रुपया घर जा करके देना था। तो हो गया टोटल। हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे थे कि 24 48 और 1 रुपया इसके पास बचाया है उसको हम लोग जोड़ रहे थे। तो हम लोगों को ये नहीं जोड़ करके हम लोगों को ये जोड़ना था कि हम लोगों को देना कितना है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा था, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने जो दिया है उसको ना जोड़ करके जो बचा है यहाँ पर मेरे पास और जो उनको देना है घर जा करके उसको जोड़ रहे थे, इसलिए 1 रुपया कम हो रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।